हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी फार्मा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ी विभिन्न समस्याओं जैसे कि पीरियड समय पर ना आना, पीरियड्स को डिले करना, बर्थ कंट्रोल, एंड्रोमेट्रियोसिस है, पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग होना इत्यादि समस्याओं में प्रयोग होने वाली दवा प्रिमलेंट एन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रिमलेंट एन जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित दवा है। इसमें नॉर्देस्टेरोन नामक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर गर्भ निरोधक दवा के रूप में किया जाता है। नॉर्देस्टेरोन प्राकृतिक रूप से बॉडी में पाया जाने वाला फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का एक सिंथेटिक रूप होता है, जो कि नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही काम करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स की प्रक्रिया को सामान्य करता है। यह गर्भाशय की लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको थिक करता है और उसे हेल्दी बनाता है। प्रोमिनेंट एन किन कंडीशंस में यूज की जाती है? दोस्तों, इसका मुख्य रूप से यूज एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग यानी कि हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड्स के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने पर किया जाता है। पीरियड्स के दौरान अत्यधिक दर्द होने पर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में भी इसका यूज किया जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम होने पर भी इसका यूज किया जाता है। इरेगुलर पीरियड्स यानी कि अनियमित माहवारी में भी इसका प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। जब पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, समय पर नहीं आते हैं, तब इसका यूज पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए किया जाता है। सामान्य मासिक चक्र 28 दिनों का होता है। अगर पीरियड्स 28 से 30 दिनों पर आते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशंस होती है, जबकि 25 से नीचे यानी कि 20 या 15 दिन या 18 दिन या 22 दिन पर अगर पीरियड्स आता है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है, अनियमित पीरियड की निशानी होती है। या 32 से ऊपर 35 या 37 या 40 दिनों पर अगर पीरियड्स आती है तो ये अनियमित माहवारी के लक्षण होते हैं। प्रोमिनेंट एन इन दोनों कंडीशंस में यूज की जाती है। कई बार इसका प्रयोग पीरियड्स को डिले करने के लिए भी किया जाता है। शादी, विवाह, पूजा या एग्जामिनेशंस या कोई जर्नी या फंक्शंस आदि की वजह से बहुत सी महिलाएं अपना मासिक चक्र डिले करने के लिए यानी देर से लाने के लिए इसका प्रयोग करती हैं, ताकि इन कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो, लेकिन यह हानिकारक होता है। नॉर्देस्टेरोन का अगला प्रयोग है इंडोमेट्रियोसिस में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडोमेट्रियम और इंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। दोस्तों, इंडोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक इपिथेलियल लेयर होती है, जो कि 2 लेयरों से बनी होती है। पहला यूट्रस से अटैच्ड बेसल लेयर होता है, जिसके ऊपर मोटी फंक्शनल लेयर होती है जो कि डायनामिक होती है, और इन्हीं लेयर्स पर फर्टिलाइज्ड एग यानी कि भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है। जब इंडोमेट्रियम टिश्यूज में असामान्य बढ़ोतरी होने लगती है तो वह गर्भाशय के बाहर दूसरे प्रजनन अंगों जैसे फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है या पेरिटोनियम में फैलने लगता है। इसी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। आमतौर पर गर्भाशय में मौजूद एंडोमेट्रियल टिश्यूज पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब ये किसी और अंग में होते हैं तो बाहर नहीं निकल पाते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसका लेवल मेंस्ट्रुएशन के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान डाउन हो जाता है। प्रोमिनेंट एन, जो कि एक कृत्रिम प्रोजेस्टेरॉन ही है, बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करके इंडोमेट्रियम की शेडिंग को रोकता है, जिससे इंडोमेट्रियोसिस से जुड़ी समस्याएं जैसे कि इन्फ्लेमेशन से पेन इत्यादि में राहत महसूस होती है। अगला प्रयोग है इसका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में। प्रोमिनेंट एन एक गर्भ निरोधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रीक्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में इसे यूज किया जाता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इसको लिया जाता है ताकि गर्भ न धारण हो। अगला प्रयोग है इसका मेनोपॉजल कंप्लेंट्स में। मेनोपॉज के दौरान विभिन्न महिलाएं विभिन्न तरह की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से परेशान रहती हैं। ऐसी कंडीशंस में भी प्रोमिनेंट एन का प्रयोग किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका प्रयोग प्रमुखता से करते हैं। यह कैंसर की सेल्स के ग्रोथ को डिले करता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है। प्रोमिनेंट एन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? चूँकि प्रोमिनेंट एन एक सिंथेटिक हार्मोन है, तो इसके प्रयोग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि चेहरों पर मुहासों का निकलना, बालों का चेहरे पे निकलना, वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, चक्कर आना, थकान महसूस होना, बॉडी में सूजन हो जाना, उल्टी या मितली होना, योनि में सूजन हो जाना, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाना इत्यादि सिचुएशंस इसके साइड इफ़ेक्ट्स की निशानी हैं। क्या सावधानियां हैं इसके प्रयोग के दौरान?
दोस्तों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनमें यह गंभीर साइड इफेक्ट्स पैदा करता है। साथ ही इसका प्रयोग लीवर डिजीज, किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज या अस्थमा या शुगर रोगियों को भी नहीं करना चाहिए। प्रोमोलेंट एन का प्रयोग इन रोगियों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बिना डॉक्टर की सलाह के इसका प्रयोग कदापि न करें। प्रोमोलेंट एन के अल्टरनेटिव ब्रांड्स क्या हैं? दोस्तों, इसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं गाइनासेट टैबलेट जो कि मैनकाइंड फार्मा बनाती है, डिजिस्ट्रॉन 5 mg टैबलेट, नॉर्जिस टैबलेट जो कि माइक्रोलैब्स बनाती है, नॉर्लेट एन टैबलेट जो कि सिप्ला बनाती है और नॉरग्लेन 5 mg जो कि ग्लेनमार्क फार्मा बनाती है। ये सभी इसके अल्टरनेट ब्रांड्स हैं। प्रोमोलेंट एन 5 mg के स्ट्रेंथ में टेबलेट फॉर्म में आती है, जिसके 10 टेबलेट की कीमत 56 रुपये है और एक्सपायरी बनाए जाने की तारीख से 24 माह तक है। चूँकि यह मेडिसिन शेड्यूल एच के अंतर्गत आती है तो इसका प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप इस दवा को न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। यह कोई OTC ड्रग नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें उपयोग से पहले, क्योंकि हर रोगी की डिजीज कंडीशन अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, ये थी प्रोमोलेंट एन के बारे में फुल डिटेल्स। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक तथा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको निर्बाध रूप से मिल सके। धन्यवाद।